परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। इसमें हमारा पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1। आइए इसको हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमको कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड एंड रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड होंगे 1 2 3 4 5 डिजिट का यूज़ करके। तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 हैं और इनका यूज़ करके हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमने ये 3 बॉक्स बना दिए और ये 3 डिजिट को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ये 3 बॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो है ये देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 जो है हमारे पास टोटल्स हैं कि इसको हम लोग 5 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर पहला पार्ट ये कह रहा है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स जो है अलाउड है, यानी हम डिजिट को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो फिर अगर डिजिट का रिपीटिशन अलाउड है तो हम पहले को 5 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, दूसरे को भी 5 तरीके से और तीसरे को भी 5 तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा नेट सॉल्व करने पर आएगा कि बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी FPC। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे हमारे 5 × 5 × 5 यानी 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है कि अगर जो है रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो फिर से 3 बॉक्स बनाएंगे। अब पहले वाले को 5 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अब 5 तरीके से इसको भर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये फिलअप हो गया है तो अब बचे कितने इसमें अब 4 ही तो बचेंगे, क्योंकि एक तो ये जगह ले चुका है, 5 में से एक जा चुका है तो 4 बचे, यानी अब इसको हम लोग 4 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये जो है 4 जो है बचा, यहाँ पर जो है 4 तरीके से इसको फिलअप कर सकते हैं। तो बचा कितना, अब ये एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो बचा कितना, 3 बचे, यानी इसको हम लोग 3 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया हमारा यहाँ पर 5 × 4 × 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 60, यही आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसमें जो है इवन नंबर पूछ रहा है कि कितने इवन नंबर बन सकते हैं 3 डिजिट के अगर जो है डिजिट्स हम क्या करें, रिपीट करें। तो आइए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को संख्या दी हुई है डिजिट्स की वो दी हुई है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें इवन नंबर कितने हैं, इवन नंबर है 2 4 6। अब 3 डिजिट हमें फॉर्म करना है। तो यहाँ पर 3 बॉक्स हमने ऐसे बना दिया। अब 3 बॉक्स है तो यहाँ इवन नंबर फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है, इस यूनिट प्लेस में अगर हम लोग जो है इवन नंबर रख दें तो ये पूरा 3 डिजिट नंबर इवन हो सकता है इस टाइप से। तो यानी हम लोग जो यूनिट प्लेस है उसको इवन नंबर से फिलअप करेंगे, बाकी को किसी भी नंबर से फिलअप करें कोई दिक्कत नहीं है, तभी ये इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर हमारे टोटल कितने हैं 1 2 3 हैं। तो यानी इसको 3 तरीके से फिलअप किया जा सकता है। और बाकी में रिपीटिशन चूँकि अलाउड कह रहा है कि आप रिपीट कर सकते हैं डिजिट को, यानी टोटल कितने हैं 6 हैं। तो इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपका हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 × 6 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा 108। यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है इस वाले केस में। 4 लेटर का कोड हमें बनाना है अगर अल्फ़ाबेट के शुरुआत के 10 लेटर हम लोग ले करके बनाएं तो यानी हम लोग इसको शुरुआत का 10 लेटर ले लें, A B C D E
FGHIJ, ये शुरुआत के हम लोगों ने जो है लेटर ले लिए 10 थे। यानी इसको जो है हम लोग 10 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसको 9 तरीके से, फिर इसको जो है 8 तरीके से, और इसको जो है हम लोग 7 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। यानी ये जो हमारा आएगा यहाँ पर वैल्यू आया, वो क्या आया है हमारा यहाँ पर, इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा हमारा 10 × 9 × 8 × 7, तो ये हो गया हमारा 630 × 8, यानी ये 5040 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्थ की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। तो यहाँ पर हम लोगों को डिजिट कह रहा है कि 0 to 9 यूज़ करना है, और 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है। इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो यहाँ पर 5 बॉक्स हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले, और हर जो है नंबर जो है 67 से स्टार्ट है, ये 6 और 7 मैंने फिलअप कर दिया, 67 से स्टार्ट हो रहा, बाकी बचे ये 3। और इसमें कह रहा है नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक बार से ज़्यादा जो है अपीयर नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पर 0 से 9 में अगर हम लोग देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर टोटल काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया, यानी ये कितना है हमारा 10 है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो 10 डिजिट है टोटल हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू की, इसमें से 2 तो जा ही चुका है, तो बचे कितने 8 डिजिट, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं करना है इसलिए बचे 8। यानी इसको हम लोग कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं 8, इसको 7 और इसको 6, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 समझो 56 × 6, यानी ये 336 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन पे अपने। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक कॉइन है जो कि 3 बार उछाला गया, एक कॉइन है मान लीजिए, इसको 3 बार टॉस्ड किया गया, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो अब देखो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार उछालेंगे तो 2 चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरी बार भी उछालेंगे तो भी 2 चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तीसरी बार भी उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये टोटल हमारा क्या होगा 2 × 2 × 2, यानी ये हो गया हमारा 8। तो ये जो 8 है यही हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो चुका है। अब आते हैं फिफ्थ के बाद अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है इसमें गिवन 5 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स के, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। ठीक है, तो इसमें सिंपली ये कह रहा है कि हमको दिया हुआ है 5 फ्लैग्स। चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो एक फ्लैग मान लीजिए ये है, ये दूसरा फ्लैग है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, 5 फ्लैग हो गए। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। हम लोगों को 2 फ्लैग्स का सिग्नल जो है तैयार करना है। तो कितने, 1 बिलो द अदर, एक के बाद एक ऐसे। तो हमें जो है बताना है कि बताइए कितने जो है 2 फ्लैग्स के जो है सिग्नल बन सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारे पास 2 बॉक्स है, यानी पहले वाले बॉक्स को तो हम लोग पहले वाले फ्लैग्स को 5 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे वाले बॉक्स को चूँकि एक ये फिलअप हो चुका है, एक कलर इसमें हो गया, तो बचे कितने 4, तो इसको 4 तरीके से, तो 5 × 4 हो जाएगा, ये सिंपली 20 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसका 20 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज पर। तो इसमें जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है परमुटेशन, यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पर थ्योरम्स हैं इम्पोर्टेंट, ये सारे मैं आपको प्ले लिस्ट में जो थ्योरेटिकल लेक्चर है उसमें पढ़ाऊँगा डिटेल में। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 है, और 7.2 में देखिए कह रहा है इवेलुएट कीजिए, एक्सरसाइज 7.2, और ये कह रहा है इवेलुएट कीजिए 8 फैक्टोरियल को।
8 फैक्टोरियल को। तो 8 फैक्टोरियल को आप एवोल्यूट करेंगे क्या, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 40320, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरे पॉइंट में कह रहा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 को क्या लिख सकते हो यहाँ पर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए तो 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा, दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी 3 टू 6 18 हो जाएगा। तो ये हमारा 18 आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि मेरी कॉपी अब भर चुकी है। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ चुके हैं। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का जो सम है वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। तो आइए चेकआउट कर लेते हैं इसको हम लोग। तो इसमें पहला दूसरा है, ये दूसरे का LHS लेके चलते हैं हम लोग। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल हमारा ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 इंटू 3 30, तो ये हो गया हमारा 30। अब इसके बाद RHS पे आते हैं। तो ये RHS जो है हमारा हो जाएगा सिंपली RHS जो है हमको 7 फैक्टोरियल कह रहा है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जाहिर सी बात है 30 तो इन दोनों के मल्टीप्लाई पे ही आ जाएगा, यानी LHS RHS के इक्वल तो नहीं होने वाला। इसको अगर 7 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5040 है। ये याद कर लीजिए, 1 से लेकर के 10 तक के फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन तेज़ी से होगा। अब उसके बाद हम देख सकते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो यही हमसे पूछा था कि क्या ये इसके इक्वल होगा, तो नो होगा। अब उसके बाद नहीं होगा इक्वल। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट करना है हमको। कंप्यूट क्या करना है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया हमारा 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 से 28। तो ये जो 28 है यही हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड के बाद हमारा आता है फोर्थ में क्या कह रहा है कि इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल है, तो बताइए x क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 6 फैक्टोरियल कॉमन मिल सकता है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल 1 में कॉमन मिल जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 1/7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 7 प्लस 1 8/7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। तो ये हो जाएगा हमारा 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी x इक्वल टू 64 आ गया, यानी यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इवेलुएट कीजिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल को। अगर पहला जो है कह रहा है कि अगर n जो है 6 हो और r जो है 2 हो, तो आइए इसको हम लोग इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल कह रहा है। तो n फैक्टोरियल यानी n की जगह 6 रख दीजिए यहाँ पर,
6 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया तो 6 5 जा 30 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। पहले के बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा हमसे कह रहा है कि ये n इक्वल टू 9 होगा और r इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसकी जगह n और r की वैल्यू रख दी है, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 9 माइनस 5 यानी 4 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 8 जा 72 हो गया और 6 5 जा 30 इंटू 7 तो ये 210। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15120। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट 5th के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है। इन सब को मैं एक प्लेलिस्ट में आपके जो बनाया हूँ थ्योरी वाला, उसमें ये सब को डिटेल में IIT JEE लेवल तक पढ़ाऊँगा। और अब इनका वीडियो जो है लगभग दिसंबर से पहले आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन भी सारा 11th 12th का और IIT JEE लेवल का। तो आइए इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इसके एग्जांपल्स एक एक जो है बहुत अच्छे हैं, इनको लगाइएगा ज़रूर घर में, बहुत इम्पोर्टेंट है। IIT मेंस आपको निकालना है, KVS PGT TGT एग्ज़ाम निकालना है, तो इनके एग्जाम्पल्स भी ज़रूर लगाइएगा। नॉलेज भी चाहिए तो भी एग्जाम्पल ज़रूर लगाइए। अब उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 7.3 पर। एक्सरसाइज 7.3 में देखिए क्या कह रहा है। सिंपली 7.3 इसमें कह रहा है आपसे हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। कह रहे हैं कि कितने 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड हो सकते हैं 1 to 9 का यूज़ करके। तो यहाँ पर जो है 1 to 9 डिजिट दिया हुआ है। डिजिट हमको क्या दिया हुआ है 1 to 9। इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं कर रही है। और हमको जो है कितने जो है डिजिट के बनाने, 3 डिजिट की संख्या जो है हमको बनानी है। कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो परमुटेशन है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर जो प्रोडक्ट वाला पढ़ा है उसका भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो दोनों ही यूज़ करके आपको सेम आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग परमुटेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है हमारी कितनी है 3 है। तो यानी 3 तरीके से हम लोग चूज़ कर सकते हैं नंबर को, कितने में 9 नंबर से। तो हमारा जो होगा टोटल नंबर ऑफ़ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ वेज इज इक्वल टू 9p3। यानी 9p3 का मतलब क्या हुआ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारा 504। यही 504 हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 डिजिट नंबर के लिए 4 बॉक्सेस हमने बना दिए हैं। अब उसके बाद जो है हमारे पास टोटल संख्या कितनी होती है डिजिट में 0 to 9 होती है। और 0 to 9 का मतलब क्या हुआ टोटल 10 डिजिट्स हैं। लेकिन 10 में से 0 को तो पहली संख्या पे रख नहीं सकते, नहीं तो 3 डिजिट में बदल जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर जो है 0 तो किसी भी कीमत पे नहीं रख सकते हैं। तो बचे कितने, 0 को 10 में माइनस किया एक संख्या तो बचे 9। यानी इसको हम लोग 9 तरीके से फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से फिल आउट कर सकते हैं, 9 तरीके से इसको कर सकते हैं। तो एक तरीका तो इसमें हो ही गया, अगर ये फिल हो गया तो एक तो हो गया। तो 9 में से अब कितने बचे,
8 बचे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो 0 भी तो रख सकते हैं, यानी 0 एक एक्स्ट्रा भी आ जाएगा तो 8 + 1 9 हो गया। इसको 9 तरीके से, अब ये 2 तरीके से भरे जा चुके हैं, तो यानी 10 में से 2 चले गए तो डिजिट अब कितने बचे, 8 बचे, यानी इसको हम लोग 8 तरीके से कर सकते हैं। यानी अब ये 3 डिजिट चले गए तो 10 में से 3 माइनस किए तो बचे कितने, 7, तो इसको हम लोग 7 तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 9 9 जा 81 और ये 8 7 जा 56, तो 6 और ये 8, ठीक है, तो ये 4 5 3 6 वेज आ जाएंगे, यही आंसर हो गया हमारा। तो 81 में 56 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 3 6 आएगा। अब उसके बाद दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है सिंपली हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। कह रहे हैं कि 3 डिजिट इवन नंबर कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 का यूज़ करके, अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इतने 7 डिजिट्स हैं। तो ये हो गया हमारा इवन नंबर। इसमें कितने होंगे, तो 2 4 6 इवन नंबर होंगे, और हमें कितने बनाना है, इसमें 3 डिजिट बनाना है। तो 3 बॉक्स हमने सबसे पहले बना दिया। अब 3 बॉक्स बनाने के बाद चूँकि हमें इवन नंबर चाहिए, तो लास्ट वाली जो ये डिजिट है इसको इवन नंबर से ही भरेंगे, तभी ये पूरा 3 डिजिट इवन बनेगा। तो इवन डिजिट हमारे टोटल कितने, 3 हैं, तो इसको 3 तरीके से भरा जा सकता है। अब बचे कितने यहाँ पर, चूँकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने बच रहे हैं, अगर इवन नंबर एक टोटल 7 है, 7 में से जो है हमारा जो है एक तो यहाँ चला गया, इवन को मान लीजिए फिलअप करने चला गया, ठीक है, तो इवन को फिलअप करने चला गया, तो रेस्ट जो है हमारे पास कितने बच रहे हैं, अच्छा सॉरी मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ 5 नहीं है, देखिए 1 2 3 4 6 7 है, तो 5 मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास अब टोटल जो है 6 थे, 6 में से एक तो इसमें चला ही गया, तो बचे कितने, 5 बचे, यानी इसको हम लोग 5 तरीके से कर सकते हैं। अब 2 चले गए तो बचे कितने, 4, तो यहाँ पर इसको हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 तो इसमें चला गया, और कितने टोटल 3 1 2 3 4 5 6 है, तो ठीक है, 6 में से 2 गया, और ये जो है हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 × 5 × 3, तो 60 हो जाएगा, यानी 60 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो थर्ड के बाद हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, 4 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर हो गया। अब उसके बाद इसमें सिंपली कह रहा है इफ़ नो डिजिट रिपीट हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन, तो इसमें कितने जो है इवन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इवन चूँकि निकालना है, तो फिर से जो है वही लॉजिक निकालनी पड़ेगी कि जितना नंबर पहले टोटल बनाते हैं, और फिर जो है उसमें जो है टोटल इवन की संख्या को काउंट आउट करते हैं, फिर जो है देखते हैं कि कितना बन रहा है। सबसे पहले इसमें फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म्ड यूजिंग दिस, तो सबसे पहले 2 प्रश्न इसमें पूछ रहा है। पहला तो कह रहा है कि 4 डिजिट कितने बन सकते हैं, फिर उसके बाद कह रहा है हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन, इनमें से कितने जो इवन है। तो पहले पहला वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 हैं, तो यानी हम लोग इसको 5 तरीके से फिल आउट कर सकते हैं। इसको चूँकि यहाँ पर जो डिजिट्स का रिपीटेशन है अलाउड नहीं है, तो इसको 4 तरीके से, फिर इसको 3 तरीके से, और इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 से 20 और 6
यानी 120। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरे में कितने नंबर ऑफ इवन बन सकते हैं, तो यहाँ पर इवन को काउंट कर लीजिए। इवन कितने हैं, 2 और 4 हैं, यानी 2 हैं इवन। अब इसमें जो है 4 बॉक्स बना दीजिए। 4 बॉक्स बनाने के बाद आप देखिए कि इस वाले को आप जो है 2 तरीके से फिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इवन संख्या कितनी है, 2 है। अब 5 में से अगर एक चला गया इवन फिल आउट करने के लिए इस वाले प्लेस को, यूनिट प्लेस को, तो बचे कितने, 5 में से 4 बचे। यानी इस वाले को हम लोग 4 तरीके से फिल आउट कर सकते हैं, इस वाले को 3 और इस वाले को 2 तरीके से फिल आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 4 3 12 और 2 2 जा 4, तो 12 4 जा 48। तो ये 48 इवन नंबर पॉसिबल होंगे। यही हमारा आंसर हो गया। 4th के बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर हम लोग। तो देखिए उसके बाद जो है हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। कह रहे हैं एक कमेटी है 8 पर्सन की, जिसमें से कह रहा है आपसे इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज़ अ चेयरमैन, कितने तरीके से हम लोग चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन चूज़ कर सकते हैं। एज्यूमिंग 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, अगर एक आदमी एक पोजीशन से ज़्यादा नहीं ले सकता दूसरे पोजीशन को, केवल एक ही पोजीशन में एक ही आदमी अलाउड है। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। 5th क्वेश्चन में हमारा है सिंपली, तो यहाँ पर जो है हमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं 8, यानी एक जो है 2 से पोस्ट है, पोजीशंस हैं, एक चेयरमैन की है और एक वाइस चेयरमैन की है, एक वाइस चेयरमैन की है, और टोटल पर्सन्स कितने 8 हैं। तो यानी इसको 8 तरीके से हम लोग फिल आउट कर सकते हैं। अब एक संख्या अगर फिल आउट हो गई तो एक आदमी अगर बन गया तो बचे कितने 7, यानी इसको हम लोग 7 तरीके से कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें 56 वेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला 5th क्वेश्चन भी हल हो गया। आगे आते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की ओर। इसमें जो हम लोगों को फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड n इफ n-1 p3 रेशियो n p4 इक्वल टू 1 रेशियो 9। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5th के बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, n-1 p3 अपॉन n p4 इज इक्वल टू 1/9। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, दिस इज़ 1/9। तो ये रेशियो में है। अब यहाँ पर हम लोग इसको रेशियो से आके हटा के मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। n-1 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इनटू, तो ये n-4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, दिस इज़ 1/9। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं n-4 तो कैंसिल आउट हो चुका है, और यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल 1/9। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1/n इक्वल टू 1/9। तो n इक्वल टू 9, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। 6th के बाद आते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि r वैल्यू को फाइंड कीजिए। इफ़ पहला पार्ट कह रहा है कि अगर 5pr इक्वल टू 26pr माइनस 1 है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व अगर करें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज़ 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, दिस इज 6 2 जा 12 हो गया, अपॉन इधर हो जाएगा 6 और प्लस 1 7 माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज 1/5 माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12/6
7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 1 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 42 माइनस 6 आर, दिस इज माइनस 7 आर, दिस इज माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस ये हो जाएगा हमारा 42 में 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी आर कॉमन लीजिए, आर माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन लीजिए, आर माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा आर माइनस 10 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू 3, 10, यानी यही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया 7 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट की ओर। 7 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 5 पी आर इक्वल टू हो गया हमारा 6 पी आर माइनस 1। तो आइए इसको भी करते हैं, दिस इज़ 5 पी आर, दिस इज इक्वल टू 6 पी आर माइनस 1। तो उसको करेंगे सॉल्व, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग अगर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज 6 अपॉन हो जाएगा हमारा 7 माइनस आर, एक तो ये बनेगा और जब घटाएंगे एक फिर से तो ये हो जाएगा 6 माइनस आर फिर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया 7 माइनस आर 6 माइनस आर, दिस इज 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 माइनस 6 आर माइनस 7 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6। तो 42 में इस बार 6 करेंगे माइनस तो 36 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ 9 4 या 36 होता है, 9 4 13 होता है। तो ये आर माइनस 9 आर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली आर इज इक्वल टू 4 और 9, यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज आंसर। तो ये 7 का सेकंड पार्ट था। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन प्लेस। यानी यहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और इक्वेशन हमारा जो है इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। और हमें जो है 8 प्लेसेस को जो है फिलअप करना है। कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हाउ मैनी वर्ड्स, इनका यूज़ करके कितना बनाना है। तो 8 वर्ड है तो 8 जो है हमारे मीनिंग जो भी वर्ड्स फॉर्म होंगे उसके मीनिंग जो भी होंगे विद और विदाउट मीनिंग उसमें भी 8 ही लेटर होंगे। तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको चूज़ कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा हमारा सिंपली 8P8। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? 8। और 8 तरीके से हम लोग चुन भी सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा फैक्टोरियल, दिस इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 1। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कहा था कि 1 से लेकर के 10 तक के फैक्टोरियल आप याद कर लीजिए, कैलकुलेशन में आराम रहेगा। तो 40320 यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल का। ये 8 फैक्टोरियल है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 8th के बाद आते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड।
कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। इफ़ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, पहला कंडीशन इसमें कर दिया है, फिर दूसरा, इस टाइप से ढेर सारे कंडीशंस। तो आइए पहले कंडीशन का हम लोग उपयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले तो हमको मंडे जो लिखा हुआ है ये हमने लिख लिया। तो इसमें जो है टोटल नंबर लेटर्स कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ टोटल लेटर सबसे पहली बात 6 है। अब इस 6 में हम लोगों को 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 लेटर को यूज़ करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, या नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6p4। टोटल 6 हैं और जिसमें से 4 हमको चूज़ करना है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फिर 4 इंटू 3 यानी 360। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद दूसरा इसमें कह रहा पार्ट में कह रहा ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट टाइम, सभी लेटरों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा वो 6p6 आएगा, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। जैसे 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 और 6 फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करोगे तो 720 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे के बाद इसमें तीसरा पार्ट कह रहा है, तीसरा पार्ट सिंपली ये कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, सभी लेटर को तो यूज़ करना ही है लेकिन पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए। तो आइए मंडे में देखते हैं कि पहला लेटर इसमें टोटल वॉवेल्स कितने हैं। तो यहाँ वॉवेल्स की बात करें तो ए और ओ है वॉवेल्स में। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज होगी, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो हमारे पास पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए। तो टोटल लेटर 6 हैं, यानी अगर 6 बॉक्स हैं इस टाइप से, तो 6 में से ये पहला तो गया इसको फिलअप आउट करने में, तो एक फिल आउट हो गया, तो बचे कितने, 5, यानी 5 तरीके से हम लोग चुन सकते हैं। किसको, 5 तरीके से 5 को, क्योंकि एक तो वॉवेल्स में चला गया तो बचे कितने बॉक्स, 5, और इसको कितने तरीके से फिल आउट कर सकते हैं, 5 तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120। तो ये हो जाएगा हमारा 120। लेकिन हमको ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर चूँकि 2 वॉवेल हैं, तो अगर एक वॉवेल यहाँ पर यूज़ हो गया है तो 5 तरीके से इसको कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको ए भर दिया, तो ए भर दिया तो इसको 120 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है अगर हम लोग ओ भर दिए यहाँ पर, तो फिर इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, इसको फिर से 120 तरीके से। जो हमारा हो जाएगा वो सिंपली जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, एक बार ए के लिए और एक बार ओ के लिए। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ, थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है इस समय, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 120 गुणे 2 यानी 240। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। इसमें कह रहा है इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो आइए इसको करते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन को। तो इसमें जो है सिंपली जो है MISSI तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है, जिसमें से हम लोग देखें तो M जो है हमारा एक बार है 1 टाइम्स, और I की बात करें तो I जो है हमारा 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स है,
और s की बात करें तो ये 4 टाइम्स है, तो 4 4 8 1 9। अब बच क्या रहा है p, तो p भी हमारा 2 टाइम्स है, तो p जो है हमारा 2 टाइम्स हो गया है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ वेज इसमें कितने बनेंगे, जिसमें से इसमें ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि 4i नॉट कम टुगेदर, 4i एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रख करके करना है। तो आइए इसको करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ वर्ड, ये मिसिप्पी आप लिख लीजिएगा, मिसिप्पी पूरा, in which 4 i's and 4 s are alike। क्या है, alike है। तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा 11, टोटल लेटर्स कितने 11 फैक्टोरियल, जिसमें से रिपीट कितने हो रहे हैं, i 4 टाइम्स यानी 4 फैक्टोरियल, s 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, और p 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल। इसको अगर हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ये हो गया एक कंडीशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसके बाद जो है इसमें क्या है कि ये सारे i और p सब कुछ आ चुके हैं अलाइक कंडीशन की तरीके से, और हमको निकालना है कि जो i है वो एक साथ नहीं आना चाहिए, द 4 i's नॉट कम टुगेदर, एक साथ ना आए। तो एक साथ ना आए, इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इफ ऑल द i's are together then it will be considered as one letter। अगर सारे एक चारों को एक साथ लेंगे तो उसको एक लेटर मान के चलेंगे, ऐसे ये इनको एक लेटर मानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसी तरीके से हम लोग आगे लिखते हैं considered as one letter and, तो जब इसको 1 मानेंगे तो बचे कितने 11 में इस 4 लेटर गए तो बचे कितने 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, तो रिमेनिंग 7 लेटर्स, तो 7 लेटर्स बचे रिमेनिंग, और जिसमें से इन 4 को 1 मान रहे हैं तो इस 1 को इसमें 1 की तरीके से जोड़ेंगे, एंड 1 आइज लेटर। तो इसमें इस 1 आइज लेटर का क्या तात्पर्य है कि इसमें चारों आई शामिल हैं, ठीक है, इसलिए आई के बाद कॉमा एस हमने लगा दिया। अब उसके बाद विल बी, इन दोनों को अगर मिला दिए ये 7 और ये, तो टोटल हमारे पास कितने लेटर हो गए, विल बी कंसिडर्ड एज, ऐसे कंसिडर्ड एज कितने लेटर हो गए 8 लेटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 4 तो चला ही गया, क्योंकि 1 4 को हमने क्या किया, आई वाले को 1 मान लिया, तो टोटल नंबर ऑफ 7 + 1 8 लेटर हो गए। 8 में से अब कितने रिपीट कर रहे हैं, ये p वाले रिपीट कर रहे हैं 2 टाइम्स, और ये s वाले कर रहे हैं 4 टाइम्स, उसका ये लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा। अब ये है इस टोटल में अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो वो सारे लेटर आ जाएंगे इसमें से जो कि आई वाले एक साथ लिखे हुए हैं और एक साथ लिखे हुए हो करके जितने लेटर भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है आई वाले जितने नहीं बन रहे हैं वो एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि आई वाले जितने बन रहे हैं वो ही हमने निकाल लिया है, और इस वाले में आई वाले जो एक साथ हैं वो भी शामिल हैं, और आई वाले इंडिविजुअली अलग अलग बन करके भी लेटर बने हुए हैं वो भी शामिल है। मतलब ये चारों इसमें शामिल हैं एक साथ, और इंडिविजुअली अलग अलग लेटर के साथ भी मिले हुए हैं वो भी इसमें शामिल है। तो उसमें से इस वाले को मैं अगर इसमें माइनस कर दूं तो जितने आई चारों एक साथ नहीं हैं वो हमको मिल जाएगा, और यही इसमें पूछ रहा है आई नॉट कम टुगेदर। तो यहाँ पर लिख लीजिए
Therefore, total number of arrangements in which I not come together, this is equal to 11 factorial upon 4 factorial 2 factorial माइनस ये वाला इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर रहे हैं 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको अगर सॉल्व करें अगर तो 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो कॉमन ही मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पर 8 फैक्टोरियल तक है तो इसके आगे हम जाएंगे नहीं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन जो है यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 1। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे इधर की ओर तो ये जो है हमारा आ जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दिस इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस इज 11 इंटू 10 साफ साफ लिख लेते हैं 9 इंटू 8 और सॉरी यहाँ पर 11 10 9 तक जाएगा क्योंकि 8 फैक्टोरियल तो कॉमन ही ले लिए है ना। 11 इंटू 10 इंटू 9 तक जाएगा अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये जो है कैंसिल आउट हो गए 3 हो जाएगा और ये होगा 5 होगा और ये 4 एलसीएम हो करके इधर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसको भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये भी जो है हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया और इधर की ओर ये हो गया हमारा 15 और ये 11 15 इंटू 11 माइनस 4 अपॉन 4 ये हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे अगर आप तो ये 4 से ये जो है जाएगा 2 बार में और फिर से इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेट आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर 33810। इसको रफ में सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आपका आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया 10th के लिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब ये जोड़ घटाना गुणा भाग आप कर लोगे, इतना मुझे आप पे विश्वास है। अब आते हैं हम लोग 10th के बाद जो है 11th क्वेश्चन पर। ये 11th क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। तो पहले पहला वाला करते हैं 11th का पहला वाला पार्ट। तो इसमें जो है सिंपली 11th का फर्स्ट पार्ट है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले परमुटेशन हम लोग लिखेंगे कि जो वर्ड है PERMUTATIONS, ये परमुटेशन हो गया। अब यहाँ पर जो है P जो है 1 टाइम है, ये P एक बार आ रहा है, E यहाँ पर 1 बार आ रहा है, R जो है यहाँ पर 1 टाइम्स है, M भी जो है हमारा 1 टाइम्स है, U भी हमारा 1 टाइम्स है, T हमारा 2 टाइम्स है, एक ये है और एक ये है, A हमारा 1 टाइम्स है, फिर हमारा I हमारा 1 टाइम्स है, फिर O हमारा 1 टाइम्स है, फिर N हमारा 1 टाइम्स है और S हमारा 1 टाइम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली ये कह रहा है कि ये हमारा बॉक्स है 3 3 6 6 त्रिका 9 10 11 12, ये हमारा टोटल बॉक्स कितना है 12 है। तो यहाँ पर ये पहला बॉक्स समझ जाइए, ये 12वां वाला, बाकी इसमें ऐसे भरे हुए हैं बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला वाला है वो स्टार्ट हो रहा है P शब्द से और जो एंड हो रहा है वो S शब्द से हो रहा है। तो टोटल 12 में से 2 तो फिलअप हो ही चुके, तो बचे कितने 10 बच रहे हैं। इस 10 में से रिपीट कौन सा कर रहा है T वाला। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज
यानी टोटल हमारा n फैक्टोरियल, n की जगह क्या है 10 है, तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 2 तो चला ही गया, p और s जो है अपनी जगह ले चुके हैं, बचे कितने 10। हमें इन 10 का अरेंजमेंट करना है लेकिन इस 10 लेटर में जो हमारा t है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 7, ऐसे करके पूरा लिख दीजिए यहाँ पर, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद जो है आप इसको सिंपलीफाई कीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, या क्या पता आपके बुक में ऐसे ही आंसर दिया हो, ना दिया हो तो इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, 2 से 2 कर जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। इसके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, जितने भी वोवेल्स हैं इसमें वो सब एक साथ आ रहे हैं। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो वोवेल्स हम लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ यू होते हैं, तो यहाँ पर परमुटेशन में कितने वोवेल्स हैं, ई आ गया एक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई आ गया, फिर उसके बाद यू आ गया, फिर देखिए ए आ गया, फिर आई आ गया और ओ आ गया, यानी यहाँ पर 5 वोवेल्स होते हैं, पाँचों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने थे लेटर थे टोटल 12 थे, 12 में से वोवेल्स कितने हो गए हैं 5 हो गए हैं वोवेल्स। तो बचे कितने लेटर हमारे पास, अब 7 लेटर्स बचे हैं, 7 लेटर्स टोटल बचे हैं। अब उसके बाद जो 5 वोवेल्स हैं इनको एक लेटर की तरह हमको ट्रीट करना है, इस सिंगल लेटर। तो अगर इसको सिंगल लेटर आप मानोगे तो आपके पास टोटल कितने लेटर हो गए, 8 लेटर हो गए, दिस इज 8 लेटर। तो यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि vowels are all together, how many ways can the letters of the word permutation be arranged if the vowels are all together। सारे vowels एक साथ आएंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस। ध्यान समझिएगा, यहीं पे लॉजिक लगेगा। तो ये तो आपके 8 लेटर हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल, इसमें आपको संदेह नहीं होगा। अब इस 8 लेटर में कौन सा रिपीट कर रहा है, केवल टी वाला रिपीट कर रहा है, तो टी वाला रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और होगी, वो है 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि ये जो एक लेटर है इसमें जो है अंदर कितने वर्ड्स हैं, हमारे डिजिट्स हैं अल्फ़ाबेट के 5 हैं, तो इन पाँचों को भी तो अरेंज कर सकते हैं। और इन पाँचों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आपको सिंपली दे देगा आंसर 2419200, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करके आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। दूसरे के बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इसी का तीसरा पार्ट आपसे कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहेंगे। तो अब समझिए कि यहाँ पर आपके पास टोटल कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 हो चुके हैं। अब उसके बाद जो है हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें शर्त ये रख रहा है कि हर पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, हर पी और एस के बीच में। तो सपोज़ कीजिए अगर मैं पी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 लेटर ये होंगे, तब जा कर के एस जो है हमारा आएगा। तो एक तो ये हो गया। फिर से यहाँ पर अगर मैं पी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो फिर से 1 2 3 4 लेटर यहाँ होंगे, फिर एस यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ से देखा जाए तो ये पी और ये एस इस टाइप से हो गया, और यहाँ से देखें तो ये पी और ये एस हो गया। अब फिर से अगर यहाँ से देखें ये पी
तो ये एस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर से 4 लेटर हमें चाहिए, 1 2 3 4। इस टाइप से हमें पूरा ऐसे काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर यहाँ पर देखिए पी आएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 लेटर, फिर उसके बाद ये एस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब एस यहाँ शिफ्ट होगा तो फिर से 1 2 3 4 ये लेटर हो गया, फिर यहाँ पी शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जब S शिफ्ट होगा तो फिर से 1 2 3 4 होगा और P यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर S शिफ्ट होगा तो 1 2 3 4 होगा और यहाँ P शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके इस टाइप से जो है चांसेस बन रहे हैं, जिसमें से कि हमारे P और S जो है के बीच हमेशा 4 लेटर बन रहे हैं। तो कितने हो गए यहाँ से देखें तो एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है। तो 7 जो है ऐसे बन रहे हैं। और अगर P मैं पीछे से स्टार्ट करता, अगर मैं P पीछे से स्टार्ट करता तो भी फिर से 7 बनते। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है हमारे कितने बन रहे हैं, या फिर P पीछे से स्टार्ट करूं, या तो P और S ऐसे, या फिर S यहाँ स्टार्ट करूं, P इधर लिख दूं। तो 2 तरीके से बन रहे हैं। तो यानी 7 + 7 14 हो गए। तो यहाँ लिखेंगे कि P एंड S या फिर S एंड P कैन बी फिल्ड इक्वल टू 7 + 7 दैट इज 14 वेज। अब 14 वेज तरीके से हो तो गए। चलिए अब ये 2 लेटर तो हो गए P और S, तो टोटल तो हमारे पास 12 लेटर है। P और S जगह ले चुके, तो बचे कितने लेटर, 10 बचे। तो यहाँ लिखिए रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी फिल्ड इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। और इसमें से जो 10 फैक्टोरियल में हमारा जो ये T है, ये वाला T देखिए यहाँ पर 2 बार जो है T आ रहा था, 2 फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पर ये वाला पोजीशन तो हो गया है, तो हमें तो टोटल नंबर अब निकालना है। तो यहाँ पर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ वेज, दिस इज ये हो गया 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इस लंबे चौड़े जो आया है इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 254016000। इसको सॉल्व करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और ये इसी के साथ आपका ये वाला जो है एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। 11th ही क्वेश्चन है, बस 11 ही क्वेश्चन इसमें है। अब इसके बाद जो है आपका कम्बिनेशंस है। कम्बिनेशन का जो है एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, एंड जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।